प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम आपको क्लास 10 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 4 जाति, धर्म और लैंगिक मसले के बारे में पढ़ाएंगे। तो बच्चों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बोर्ड एग्जाम में आने वाला चैप्टर है। इसमें से अधिकतर पूछे जाते हैं सवाल, उनके बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो मौखिक रूप से जो जो चीज़ें पूछी जाती हैं उनके बारे में बताते हैं। जैसे कि ये अनुसूचित जातियाँ, जाति, पदानुक्रमण, सांप्रदायिकता, ये सब क्या होते हैं इसके बारे में बताएंगे। अनुसूचित जातियाँ गरीब और भूमिहीन और सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े भारतीय। ये गरीब और भूमिहीन, जिनके पास कोई ज़मीन नहीं होती है, और सामाजिक और आर्थिक रूप से जो पिछड़े होते हैं, उनको अनुसूचित जातियों में रखा गया है। जाति पदानुक्रम एक सामाजिक संरचना जिसमें जाति, वर्ग, आनुवांशिकता द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, अर्थात उच्चतम से निम्नतम की जाति। सांप्रदायिकता किसे कहते हैं? एक विश्वास जिसमें एक विशेष धर्म के अनुयायी मानते हैं कि उनका धर्म अन्य धर्मों के बेहतर है। यह विश्वास कि एक विशेष धर्म के अनुयायियों को एक समुदाय में संबंधित होना चाहिए। उनके मौलिक हित एक ही हैं। अगर उनमें आपस में कोई अंतर है भी तो वो सांप्रदायिकता में आते हैं। सांप्रदायिकता राजनीति में विभिन्न रूप ले सकती है। जैसे कि सांप्रदायिकता की सबसे आम अभिव्यक्ति रोजमर्रा की मान्यताओं में धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक समुदाय, रूढ़िवादी, अन्य धर्म, किसी के धर्म की श्रेष्ठता में विश्वास शामिल है। एक सांप्रदायिक मस्तिष्क अक्सर अपने स्वयं के धार्मिक समुदाय के राजनीति प्रभुत्व के लिए एक खोज की ओर जाता है। धार्मिक आधार पर राजनीति लामबंदी राजनीति क्षेत्र में एक धर्म के अनुयायियों को एक साथ लाने के लिए पवित्र प्रतीक, धार्मिक नेताएं, भावनात्मक अपील, भय का उपयोग शामिल है। कभी कभी सांप्रदायिक हिंसा, दंगों और नरसंहार का बदसूरत रूप भी ले लेती है। भारत में जातिगत बाधाएं टूट रही हैं। कारण क्या है? इसका कारण है महात्मा गांधी और डॉक्टर BR अम्बेडकर जैसे राजनीतिक नेताओं और सामाजिक सुधारकों के प्रयास, जिन्होंने एक ऐसे समाज की स्थापना के लिए वकालत की और काम किया जिसमें जातिगत असमानताएं अनुपस्थित हों। शहरीकरण, साक्षरता और शिक्षा का विकास, व्यावसायिक गतिशीलता। भारत के संविधान ने किसी भी जाति आधारित भेदभाव पर प्रतिबंध लगा रखा है। जमींदारी का पूर्ण उन्मूलन किया गया है। भारत में धर्म और राजनीति। गांधी जी ने कहा था कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है। धर्म से उनका मतलब हिंदू धर्म या इस्लाम जैसे किसी धर्म से नहीं था, बल्कि नैतिक मूल्यों और नैतिकता से था। राजनीति का मार्गदर्शन करने के लिए धर्म में भाग लिया गया था। लिंग में आता है नारीवादी आंदोलन, ये सब लिंग में आते हैं। नारीवादी क्या होता है? महिला या पुरुष जो महिलाओं और पुरुषों के लिए समान अधिकारों और अवसरों को विश्वास करता है, वो नारीवादी कहा जाता है। नारीवादी आंदोलन व्यक्तिगत, पारिवारिक जीवन और सार्वजनिक मामलों में महिलाओं के लिए समानता प्राप्त करने के उद्देश्य से महिलाओं का आंदोलन नारीवादी आंदोलन कहलाता है। श्रम का लैंगिक विभाजन, घर के अंदर सारे कार्य महिलाओं द्वारा किया जाता है। पितृसत्तात्मक समाज किसे कहते हैं? सभी शक्तियां पुरुषों के पास होती है, उसे पितृसत्तात्मक समाज कहा जाता है। विधायिका, भारत में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम है। 2019 में लोकसभा में लगभग 14% है। स्थानीय सरकार में महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया गया है। नारीवादी और कई संगठन विधायिका में महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग कर रहे हैं।
पितृसत्ता समाज की एक ऐसी प्रणाली जिसमें पुरुष शक्ति रखते हैं और महिलाओं को काफ़ी हद तक उससे बाहर रखा जाता है, उसे पितृसत्ता कहा जाता है। महिलाओं के साथ भेदभाव। लड़कों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करने के बावजूद माता पिता लड़कियों के बजाय लड़कों की शिक्षा पर अपने संसाधनों को खर्च करना पसंद करते हैं। एक महिला हर दिन एक औसत पुरुष से अधिक काम करती है। समान मजदूरी अधिनियम से समान कार्य के लिए समान मजदूरों का प्रावधान है, लेकिन काम के अलग अलग सभी क्षेत्रों में महिलाओं का तुलनात्मक रूप से कम भुगतान किया जाता है। भारत में लिंग अनुपात बहुत कम है क्योंकि माता पिता बेटा चाहते हैं, इसलिए वे लड़की को जन्म से पहले ही गर्भपात करा देते हैं। तो बच्चों, सहलीकरण। उन दो प्रसिद्ध सामाजिक सुधारकों का नाम कौन कौन से हैं जिन्होंने जनहित में भाग लिया था? तो वो हैं गांधी, डॉक्टर अंबेडकर। निजी और सार्वजनिक का विभाजन। निजी और सार्वजनिक का विभाजन। लड़के और लड़कियों के पालन पोषण के क्रम में यह मान्यता उनके मन में बैठा दी जाती है कि औरतों की मुख्य जिम्मेदारी गृहस्थी चलाने और बच्चों का पालन पोषण करना है। यह चीज़ अधिकतर परिवारों के श्रम में लैंगिक विभाजन से झलकती है। औरतें घर के अंदर का सारा काम काज और खाना बनाना, सफाई, कपड़ा धोना, बच्चों की देखरेख आदि करती हैं, जबकि मर्द घर के बाहर काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि मर्द ने सारे काम नहीं कर सकते। दरअसल वे सोचते हैं कि ऐसे काम को करना औरतों के जिम्मे है, पर जब सिलाई कटाई से लेकर इन्हें सारे कामों के लिए पैसे मिलते हैं तो मर्द खुशी खुशी यही काम घर के बाहर करते हैं। अधिकांश दर्जी, होटल के रसोइये पुरुष होते हैं। इसी प्रकार औरतें घर के अंदर का काम ना करती तो ऐसा भी नहीं है। गाँव में स्त्रियां पानी और जलावन जुटाने से लेकर खेत में खटने तक का काम करती हैं। शहरों में भी हम देखते हैं कि गरीब स्त्री किसी मध्यम वर्गीय परिवार में नौकरानी का काम कर रही है और मध्यम वर्गीय स्त्री काम करने के लिए दफ्तर जा रही है। सच्चाई यह है कि अधिकतर महिलाएं अपने घरेलू काम में अतिरिक्त अपनी आमदनी के लिए कुछ न कुछ काम करती हैं, लेकिन उनके काम को ज़्यादा मूल्यवान नहीं माना जाता है और उन्हें दिन रात काम करके भी उसका श्रेय नहीं मिलता है। बच्चों, सांप्रदायिकता राजनीति, इस पे भी हम बचा करते हैं। धर्म की सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है। इस मान्यता के अनुसार सोचना सांप्रदायिकता है। इस सोच के अनुसार एक खास धर्म में आस्था रखने वाले लोग एक ही समुदाय के होते हैं। उनके मूल्य हित एक जैसा होता है तथा समुदाय के लोग के आपसी मतभेद सामुदायिक जीवन में कोई अहमियत नहीं रखते। इस सोच में यह बात भी शामिल है कि किसी अलग धर्म को मानने वाले लोग दूसरे सामाजिक समुदाय का हिस्सा नहीं हो सकते। घरेलू हिंसा। घरेलू हिंसा क्या है? भारतीय समाज में हर दिन महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है, शोषण किया जाता है। उन्हें बंद दरवाजों के पीछे सभी प्रकार की हिंसा का सामना करना पड़ता है। ये सब घरेलू हिंसा में आता है। कन्या भ्रूण हत्या। भारत में लड़के को एक आशीर्वाद माना जाता है और लड़की को एक अभिशाप माना जाता है। यह उस हद तक पहुंच गया है जहां लड़की को माँ के गर्भ में मार दिया जाता है। तो बच्चों, ये था हमारे देश में साक्षरता दर। महिलाएं हैं 65% और पुरुष हैं 82%। समाज सुधारकों के प्रयास में आर्थिक विकास, बड़े पैमाने पर शहरीकरण और व्यावसायिक गतिविधियां, साक्षरता और शिक्षा का प्रसार, जमींदारी का पूर्ण उन्मूलन, ये सब किस में आते हैं? राजनीतिक में आते हैं। धन्यवाद बच्चों। अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।